बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रॉपर्टी मार्ट। हाँ जी, पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने तारुफ़ किया था चैनल का अपना, और आज मैं अपनी वीडियो में तारुफ़ कराऊँगा प्रॉपर्टी के मुतालिक, यानी प्रॉपर्टी क्या है, किस तरह काम करती है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है अगर प्रॉपर्टी आपने ख़रीदनी है या सेल करनी है। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टी मुतालिक जानने के लिए सबसे पहले हमें इसकी हिस्ट्री का मालूम होना चाहिए, यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या है। अच्छा, प्रॉपर्टी हिस्ट्री इस कदर पुरानी है जिस कदर, यानी कि इसके लिए एक मशहूर फिक्रा बोला जाता है, हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टीज एल्ड ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि इस कदर जायदाद और ज़मीन की हिस्ट्री पुरानी है जिस कदर इंसान की अपनी तारीख पुरानी है, यानी कि हज़रत अम्मा हवा से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक। तो इस तरह अगर हम देखें तो कई साल पहले, यानी कि सदियों पहले, जब सिकंदर आज़म ने यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आधी दुनिया फ़तह करने का इरादा किया, पूरी दुनिया करने का फ़तह इरादा किया और आधी दुनिया उसने फ़तह कर भी ली, तो सिर्फ उसकी यानी कि मेन मकसद था ज़मीन को एक्वायर करना, ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों को फ़तह करना, अपना सरमाया जमा करना, जिसमें आयत ज़मीन आ जाती है, ज़ेवरात आ जाते हैं, हीरे मोती चांदी सोना आ जाता है, इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें। इसी तरह अगर हम चलते हैं रोमन एम्पायर की तरफ, रोमन एम्पायर ने भी इस तरह किया, मुख्तलिफ़ अपने अदवार में मुख्तलिफ़ जगह से लोगों से जंगें करते रहे, अपने इलाके को बढ़ाने के लिए, अपनी यानी कि दौलत को ज़्यादा करने के लिए। उसके साथ अगर हम आगे आते हैं तो इस तरह मुसलमानों का भी हार रहा है तारीख में। आप अगर देख लें तारीख तो क्या उसका मुसलमान हिस्ट्री में इस तरह अगर देखें, बनु उमैया और बनु अब्बास यानी कि दो बड़े यानी खिलाफतें रही हैं खुलफा राशिदीन के बाद, तो उनमें भी यानी कि फतवाहात का रुझान रहा, यही यानी कि सरमाए को जमा करना और इस तरह यानी कि अपने इलाकों को आगे बढ़ाते रहना। ये बेसिकली इसका यानी कि एक बड़ा यानी कि काम था इन दोनों खिलाफतों में। उसके बाद आप देखते हैं सल्तनत उस्मानिया, जिसका खिता यूरोप, अफ्रीका, अरब तमाम मुल्कों में यानी कि था। और अगर इससे आगे हम चलें तो ब्रिटिश यानी कि अभी 200 साल इन्होंने हुकूमत की हिंदुस्तान पे, और मुख्तलिफ अमेरिका भी इसकी कॉलोनी रही और आयरलैंड मुख्तलिफ यानी उसकी कॉलोनियाँ रही। उसका मेन मकसद भी यही था कि लोगों को यानी कि जगह फ़तह की जाए, उसकी यानी कि डेली यूज़ ऑफ लाइफ यानी कि प्रोड्यूस किए जाए उस जगह से, जिस तरह चाइना में और इंडिया में अपना यानी कि मसाला जात, इंडिया में इस तरह हो गया है अल्कोहलिक चीज़ें, अफीम होगी, उसके बाद दूसरी यानी कि अशिया ड्रग्स वगैरह चाइना में ज़्यादा प्रोडक्ट किया जाता था, और इसलिए चाइना की आधी ज़्यादा आबादी ब्रिटिश दौर में नशई थी एक तरह की। इसके बाद हम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करेंगे, जिसमें मेजर उसकी प्रॉपर्टी यानी कि डेफिनेशन दी जाती है। टर्म प्रॉपर्टी commonly used to define the object which are owned. In other words, property denoted anything which show ownership. और इसकी दूसरी डेफिनेशन जो वो है, प्रॉपर्टी इज एनी फिजिकल और इंटेंजिबल थिंग दैट owned by a person or jointly by a group of people. The owner of property has right to sell, mortgage, transfer or exchange or destroy. ये इसकी दूसरी डेफिनेशन होगी। बेसिकली प्रॉपर्टी की दो मेजर यानी कि ब्रांचेज हैं, जिन्हें हम रियल प्रॉपर्टी कहा जाता है और नॉन रियल। रियल में ये होती है जिस तरह आ जाती है आपका सरमाया, जिसमें ज़मीन आ जाती है, ज्वेलरी आ जाती है, हीरे जवाहरात, बैंक, यानी इस तरह यानी कि जो यानी कि जिनको हम टच कर सकें, जिन्हें महसूस कर सकें, इस तरह की चीज़ों को हम रियल प्रॉपर्टी कहते हैं। और उसके बाद आती है नॉन रियल। नॉन रियल प्रॉपर्टी इस तरह की होती है यानी इसको हम छू ना सकें, जिस तरह आपके कीमती ख्यालात, आपका यानी कि आजकल आईटी का दौर है तो उसमें सॉफ्टवेयर जैसे प्रोग्राम जिन्हें हम छू ना करें, वो भी हमारा एक सरमाया होता है, हमारी एक दौलत होती है, वो नॉन रियल होती है लेकिन एक वैल्यू रखती है हमारे लिए, इसलिए उनको नॉन रियल ऑब्जेक्ट्स और नॉन रियल प्रॉपर्टी कहा जाता है कहते हैं हम। इसके बाद आते हैं मुख्तलिफ यानी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मुख्तलिफ लोगों मुख्तलिफ यानी कि दुनिया में जो मुल्क हैं वो इसको अपने सिटीज़न के किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, अपने लैंड और यानी कि अपने प्रॉपर्टी के राइट्स किस तरह उनको मुहैया करते हैं, इसके मुतालिक हमारी जो अगला यानी कि पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं अपनी बात करूंगा अपने पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जिस तरह है कि हर शहरी को ये हक हासिल है, वो जहाँ मर्जी चाहे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, किस सूबे में चाहे अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पर लगवा सकता है, और
جب چاہے بیچ سکتا ہے، یعنی ٹرانسفر کر سکتا ہے، ڈسٹرائے کر سکتا ہے، جو مرضی کرے وہ مالک ہے اس کا. اور اس کو اس یعنی کہ اختیار کو، یعنی کہ اس حقوق کو جو تحفظ دیتا ہے وہ پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 24 یہ اس کو یعنی کہ پروٹیکشن فراہم کرتا ہے. اور پھر آگے چلتے ہیں برٹش لا کی. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں برٹش یعنی کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایز اے یعنی کہ پاکستان کا اور برٹش کا کانسٹیٹیوشن ایک جیسا ہے، کیونکہ پاکستان نے برٹش کے کانسٹیٹیوشن کو ہی کاپی کیا ہوا ہے. جو برٹش ہے وہ یعنی کہ اپنے پراپرٹی ایکٹ 1925 کے ذریعے لوگوں کا سٹیزن پراپرٹی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہم آئے امریکہ میں جس طرح اس کے یعنی کہ 14 اور 50 امینڈمنٹ کے ذریعے امریکہ نے اپنے شہریوں کو اپنے پراپرٹی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک رائٹ دیا ہوا ہے. یعنی کہ اپنے آئین میں انہوں نے 14ویں اور 50ویں امینڈمنٹ کے ذریعے اپنے سٹیزن کو مکمل اختیار حاصل دیا ہے، یعنی کہ وہ اپنی سیل کر سکتے ہیں، پراپرٹی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ایکسچینج کر سکتے ہیں، ڈسپوز کر سکتے ہیں اور ڈسٹرائے کر سکتے ہیں. اب سب سے آخری پوائنٹ اور میرا جو یعنی کہ مقصد تھا آپ کو بتانے کے لیے، ان تمام یعنی کہ پوائنٹس کے تھرو آپ کو میں نے اس کی ڈیفینیشن، ہسٹری اور اس کی ٹائپس اور یعنی مختلف ممالک میں جو یعنی کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے پراپرٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ آپ کو میں نے بتایا. اور اس کے ذریعے آپ کو آسانی پیدا کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ اگر یعنی کہ کل کو کیا یعنی کہ آپ کو کون سا کانسٹیٹیوشن میں کون سی ایسی امینڈمنٹ ہے یا کون سا آرٹیکل ہے وہ آپ کو پروٹیکشن آف یعنی کہ پراپرٹی دیتا ہے، تو آپ اس کی یعنی آسانی کے لیے میں نے آپ کو یعنی کہ مختلف اس کے اندر آپ کو امینڈمنٹس بتائی ہیں، مختلف برٹش اور امریکہ کی بھی. اور یہ میرا مین مقصد ہے کہ آپ کی آسانی ہو سکے. کل کو اگر آپ کوئی یعنی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا میرا کانسٹیٹیوشن میں میرا حق ہے، کون سا آرٹیکل ہے جو مجھے اس کی پروٹیکشن فراہم کرتا ہے کہ میں ایک آزاد شہری ہوں، جہاں چاہوں، جس صوبے میں چاہوں، جس جگہ چاہوں جگہ کو سیل کر سکتا ہوں، پرچیز کر سکتا ہوں، ٹرانسفر کر سکتا ہوں اور ڈسٹرائے بھی کر سکتا ہوں اپنی مرضی سے. وہ میری اپنی مالکیت ہے جو میں مرضی کروں، اس کے اندر اسٹیٹ کا کوئی تعلق نہیں.